समाज सेवा और जन कल्याण की भावना को साकार करते हुए विश्व मैत्री संघ, श्रीजी सेवा ट्रस्ट एवं सक्षम हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में हथुआ के दक्षिण टोला स्थित प्रोग्रेस चिल्ड्रन एकेडमी परिसर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में करीब 300 मरीजों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच, विशेषज्ञ परामर्श एवं दवा वितरण का लाभ मिला। सुबह से ही बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं स्थानीय लोग पहुंचे और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सोनम चावला एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि को राम दरबार की प्रतिमा एवं शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही उनके द्वारा मरीजों के बीच निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया गया। शिविर में शुगर, ब्लड प्रेशर, हड्डी, दमा एवं जनरल फिजिशियन से संबंधित जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई गई। विशेष बात ये रही कि पूरे शिविर में सिर्फ 2 विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक रंजन और डॉक्टर आशुतोष राय ने सभी मरीजों की जांच और उपचार की जिम्मेदारी निभाई। जांच के दौरान कई ऐसे मरीज सामने आए जिन्हें पहली बार ये पता चला कि वे हाई शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। डॉक्टरों ने ऐसे मरीजों को आवश्यक दवा के साथ साथ जीवन शैली में सुधार और नियमित जांच कराने की सलाह दी। इस अवसर पर प्रवीण गुप्ता ने बताया कि इस तरह के शिविर का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना है। क्षेत्र के लोगों के लिए हमने ये शिविर का आयोजन किया है और डॉक्टर अभिषेक रंजन जो कि एम्स के रिटर्न हैं और बहुत अच्छे से ये डील करते हैं अपने मरीजों को। हमने इसका आयोजन किया है हथुआ नगर पंचायत में, वार्ड नंबर 18 है और बहुत अच्छे से सभी को डील कर रहे हैं मरीज को और अभी तक लगभग 100 के आसपास मरीज को ये देख चुके हैं। हाँ, यहाँ पे कोई किसी तरह का चार्ज नहीं है या बिल्कुल मुफ्त है। मैं डॉक्टर साहब से मिल के मैं अपना ट्रीटमेंट कराई। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं वहाँ भी गोपालगंज भी जाकर अपना ट्रीटमेंट कराऊंगी। मैं डॉक्टर साहब से बहुत संतुष्ट हूँ। मेरे को हार्ट प्रॉब्लम है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ये सब प्रॉब्लम है। जी, ये शिविर जो आयोजित किया गया है ये विश्व मैत्री संघ के जो लाल बाबू गुप्ता जी हैं उनके सहयोग से और उनके संरक्षण में, और दूसरी बात है प्रोग्रेसिव जो अपना प्रोग्रेस चिल्ड्रंस एकेडमी है उसके प्रांगण में आयोजित हुआ। सामाजिक सरोकार के तौर पे हमेशा विश्व मैत्री संघ को जाना गया है और ये जो अपना पूरा का पूरा शिविर है उसमें चाहे संसाधन हो चाहे व्यवस्थाएं हो केवल उनके देखरेख में ही हो रही हैं। अपना तो श्रमदान है, सहयोग है, बाकी ईश्वर की इच्छा। शिविर लगा के मरीजों को देखने का उद्देश्य है कि ऐसे कई सारे बूढ़े बुजुर्ग मरीज हैं जो बड़े अस्पतालों में या शहर के या गोपालगंज जिला मुख्यालय में नहीं जा पाते हैं, जो सुदूर से आते हैं। तो उनके लिए मेरा दायित्व है चिकित्सक होने के नाते कि हम लोग उनको वहाँ इलाज करें जहाँ उनके घर के नज़दीक हो। पहली बात, हर जगह तो आप क्लिनिक अस्पताल नहीं खोल सकते हैं, लेकिन शिविर के सहारे कम से कम ऐसे ज़रूरतमंद मरीजों तक आप अपनी पहुँच मासिक तौर पे या द्विमासिक तौर पे आप बना सकते हैं, जहाँ आप महीने 2 महीने पे कैंप करके वैसे मरीजों को उनके घर के पास इलाज करके ठीक कर सकें। कई सारे ऐसे निर्धन मरीज हैं जो बड़े अस्पतालों का पैसे की कमी के वजह से नहीं इलाज पा पाते, वैसे लोगों के लिए भी एक दिन निःशुल्क सेवा हम लोग प्रयास करते हैं उनके इलाकों में दें, ताकि हमारे जो श्री जी सेवा ट्रस्ट और सक्षम हॉस्पिटल दोनों के संयुक्त रूप से ये ग्रामीण स्वास्थ्य क्रांति की मुहिम चल रही है। इस मुहिम में वैसे लोगों को चिन्हित करें जो बीपी, हार्ट, शुगर की बीमारियों से पीड़ित हैं, पता नहीं है कि शुगर है, और जिनको पता है वो तकरीबन आपको हमेशा इलाज के अभाव में इधर उधर डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, बड़े शहरों का इलाज नहीं पा पाते और उनकी बीमारी किडनी खराबी के रूप में, हार्ट की सूजन के रूप में लगातार कॉम्प्लिकेटेड होकर बढ़ रही है। अधिकतर मरीज मेरे पास जो आ रहे हैं वो नसों के दर्द, दिक्कत, दमा, अस्थमा, COPD, बीपी की समस्या और शुगर बहुत ज़्यादा हद तक है। ऐसे कई सारे पेशेंट मिले जो इनका शुगर 200, 400, एक पेशेंट का तो 450 था, 300। तो कई सारे पेशेंट हैं जिनका शुगर बिल्कुल कंट्रोल के बाहर है। लीवर में सूजन की समस्या, कमर की दर्द बहुत ज़्यादा है
और हार्ट में, छाती में दर्द, दम फूलना, ये भी बहुत ज़्यादा, हार्ट की समस्या, फेफड़ों की बीमारी बहुत। जी, मिलावटी सामान का तो बहुत बड़ा प्रकोप है हमारे पाचन क्रिया पे। कई सारे लोगों को आंत में सूजन, लीवर में दिक्कत, गैस की समस्या, हड्डियों में कैल्शियम की कमी, लगातार आंतों में सूजन से जो आप खाने पीने में विटामिन जा रहे हैं हरी सब्जियों में, उसमें उर्वरक, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड सब जा रहा है। इसका फ़र्क पड़ रहा है कि आपका पाचन न सिर्फ खराब हो रहा है बल्कि आपकी किडनी खराबी की समस्या बढ़ गई, गॉल ब्लैडर स्टोन बड़ा हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, शुगर के मरीजों की इम्यूनिटी वीक है, रोग से लड़ने की ताकत। इसीलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि शुगर के मरीज़ को उचित खान पान, इससे ज़्यादातर फोकस सेव, संतरा, अमरूद, पपीता खाइए। कोशिश कीजिए कि जौ, बाजरा, रागी, इसमें आटा मिक्स कर दें, केवल गेहूं का आटा ना खाएं। रोज़ 1 घंटा टहलिए और पानी 2-4 लीटर कम से कम गर्मियों में पीनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कई लोग जानते हैं कि मक्का खाना चाहिए, मक्का नहीं खाइए, अनार नहीं खाइए, केला नहीं खाइए। लोग खाते रहते हैं, उनको पता नहीं कि शुगर है। भात को लोग समझते हैं थोड़ा खा सकते हैं, शुगर ठीक है तो 2-4 दिन पे खाइए, नहीं है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। चावल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, शुगर आपका नियंत्रित रखेगा। बहुत ज़्यादा कोविड के बाद लंग फाइब्रोसिस की केसेस बढ़े हैं। पहले हम लंग फाइब्रोसिस का भी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल में 2-4 केस देखते थे। अभी लंग फाइब्रोसिस हमें कम से कम हर वीक में 2-3 केस ऐसे दिख जाता है, जो एक रेयर डिजीज़ मानी जाती थी। कोविड के बाद जो कोविड का असर था, लॉन्ग कोविड जिसको WHO ने बोला, उसके प्रभाव से लगातार लंग फाइब्रोसिस की समस्या आ रही है। ब्रोंकेक्टेसिस यानी फेफड़े के नलियों में सूजन, खखार का जमाव, लगातार फेफड़े का खराब हो जाना, दम फूलना, और पेशेंट को ये लगता है कि एलर्जी, अस्थमा है, जबकि उसको पोस्ट कोविड ब्रोंकेक्टेसिस है, लंग्स डैमेज हो रहे हैं, उसको पता ही नहीं चल रहा है। लोग बेवजह के एंटीबायोटिक्स ज़्यादा खा रहे हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रही है। तो ये समस्याएं इतनी जटिल बन गई हैं, उसके ऊपर पॉल्यूशन का प्रभाव, प्रदूषण का असर, उचित खान पान का अभाव, एक्सरसाइजेस का कमी, लोग लंग एक्सरसाइज के बारे में जानते नहीं, पल्मोनरी रिहैब के बारे में जानते नहीं, जिसकी वजह से समस्या थोड़ी सी रहते हुए अब जटिलतम हो गई है समाज और सोसाइटी में फेफड़ों से जुड़ी समस्या। संवाददाता प्रवीण गुप्ता, VSRS न्यूज, हथुआ।